पूरे मझवा की जनता को जिस तरीके से गच्चा देकर निकले हैं विधायक जो थे यहाँ पे विनोद बिंद जी। बहन जी अपना कुंभकर्ण की नींद के बाद जागी हैं, उन्होंने भी कैंडिडेट अपना घोषित कर दिया है। चंद्रशेखर जी भी आकर के देख लें, उससे कुछ होना नहीं है। उपचुनाव की जितनी भी सीटें हैं, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पुनः जीतने जा रही है। इंडिया गठबंधन की शानदार जीत होने जाने वाली है, क्योंकि यहाँ से 2027 में बाबा की विदाई तय है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की वो सीट रही, इससे पहले उनके गठबंधन की वो सीट रही, डॉक्टर विनोद बिंद वहाँ के विधायक रहे। ये सीट हमारी फिर है, भारतीय जनता पार्टी पुनः इसको जीतेगी। संगठनात्मक उसमें काम भी खूब तेजी से हो रहा है। लोग जो कुछ चंद सीटें पा करके परेशान हैं, वो निश्चित रहे उत्तर प्रदेश की जितनी भी उपचुनाव की सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और जीतेगी। चंद्रशेखर आजाद की एंट्री से आपको क्या लगता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं? एक चंद्रशेखर रावण जी, आजाद ना कहें, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण जी एक सीट पाए हैं। वो एक्सीडेंटल होता है, कहीं कहीं कोई जीत गया, किसी नए चेहरे पर आप जीत जाए, कभी कोई वो जीत गए। वो भ्रम में न रहें, ये सीट पूर्वी उत्तर प्रदेश की है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नहीं है कि वो आए और जीत गए एक सीट। उत्तर प्रदेश में बहन जी अपना कुंभकर्ण की नींद के बाद जागी हैं, उन्होंने भी कैंडिडेट अपना घोषित कर दिया है। चंद्रशेखर जी भी आकर के देख लें, उससे कुछ होना नहीं है। उपचुनाव की जितनी भी सीटें हैं, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पुनः जीतने जा रही है। सारी सीटें उसकी अपनी होंगी। क्या लग रहा है? देखिए, मझवा आपने भी बीते समय में आपने देखा होगा कि 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ है। जिस तरीके यहाँ पे इंडिया गठबंधन का इतना शानदार प्रदर्शन रहा है, और मझवा भी इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और बसपा प्रत्याशी जो है, बसपा जो है वो बी पार्टी है भाजपा की, और वो भाजपा के इशारे पे काम करती है, तो वो कहीं चुनाव के रेस में नहीं है। वो सिर्फ वोट कटवा पार्टी है, बसपा वोट कटवा पार्टी बन के रहेगी। और निश्चित ही जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का रहा, उसी तरीके से आने वाले उपचुनाव में यूपी के 10 उपचुनाव की सीटों पे इंडिया गठबंधन की शानदार जीत होने जाने वाली है, क्योंकि यहाँ से 2027 में बाबा की विदाई तय है। नहीं तो क्या इंडिया गठबंधन का कोई संयुक्त प्रत्याशी होगा कि सपा का अलग होगा, या अगर दोनों के अलग प्रत्याशी होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे इंडिया गठबंधन संयुक्त प्रत्याशी होगा। और जो इंडिया गठबंधन का अलायंस हुआ था, हमारे यूपी में भी अलायंस चलेगा, और यहाँ पे संयुक्त प्रत्याशी होगा। और निश्चित यह इंडिया गठबंधन की शानदार जीत होने वाली है। इंडिया गठबंधन जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी, निश्चित जीत उसकी होगी। प्रत्याशी जो भी होगा वो इंडिया गठबंधन, ये पार्टी ऊपर हाईकमान का फैसला है, उसको सर्वमान होगा। यहाँ के पार्टी के लोग उसको जिताने का काम करेंगे, लेकिन निश्चित जीत यहाँ इंडिया गठबंधन की होगी। पहले भारतीय जनता की पार्टी अपने में कार्यकर्ताओं की लड़ाई, मान सम्मान लड़ाई लड़ेगी, निषाद पार्टी से चुनाव लड़ेगी, या भारतीय जनता पार्टी यहाँ खुद चुनाव लड़ेगी। ये आप भाजपा से सवाल पूछिए। बाकी यहाँ इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी होगा, उसकी जीत सुनिश्चित है और शानदार जीत होगी। को क्या लग रहा है, मझवा में क्या हाल है, किस पार्टी का दबदबा ज़्यादा है, क्या होगा? मिर्जापुर जनपद में 5 विधानसभा है। 5 विधानसभा में 4 विधानसभा में उपचुनाव हो नहीं रहा है। एक विधानसभा अपना मझवा है, जहाँ पर उपचुनाव में काफ़ी दिलचस्प है, लोगों का रुझाव भी है। और यहाँ का प्रत्याशी जो है, जो आपकी समस्याओं को समझे, जो आपके समस्याओं को सदन में उठाए। फिर उसके बाद मेन मुद्दा यहाँ का बिजली है, सड़क है, पानी है। आप सड़क देख लीजिए, बिजली सुविधा देख लीजिए, दिन पर दिन आपके यहाँ डिजिटल मीटर लगा दे रहे हैं, फिर आपको प्रताड़ित कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास आप टैक्स देते हैं, आपको सड़कें भी अच्छी नहीं मिल रही, पानी भी, आपको पेयजल की सुविधा भी नहीं इनके पास है। सरकार यहाँ बस के झूठे दावा कर रही है, और जनता के मुद्दों को कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे यहाँ एक ईमानदार जिला अधिकारी थी, उसको भी यहाँ के वर्तमान कहें या फिर अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहें, तो उन्होंने उनको भी यहाँ से हटा दिया, उनका ट्रांसफ़र करा दिया। एक ऐसा गांव था जहाँ पानी पहुँचता है था, वहाँ उन्होंने पानी पहुँचाया था, उनका इन्होंने ट्रांसफ़र करा के आज अपने टीम के लोगों को यहाँ डीएम बनाए हुए हैं। उन्हीं की सारे भी लोकसभा चुनाव भी जीते हैं, जहाँ ये 2.5 लाख मतदान जीती थे, आज 40,000 भी नहीं छू पाई हैं। नहीं तो पार्टी या बाकी पार्टियों का क्या वो रहेगा भाई? जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का जो भी प्रत्याशी हैं, लगातार मुझसे काफ़ी नेता मझवा के हैं जो जुड़ रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं कि भैया मुझे टिकट चाहिए, मैं आपके पार्टी के साथ तन मन धन के साथ खड़ा रहूँगा। राजा भैया से लगातार हमारी बातचीत भी हो रही है, लगातार उनका लगातार दौरा भी चल रहा है कि यहाँ पर किस तरह से चुनाव को किस समीकरण दिया जाए। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे प्रत्याशी हैं, सब गुप्त हैं, सब अपने तन मन धन से लगातार प्रचार कर रहे हैं, लोगों से डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। और मझवा में आपको एक अलग ही माहौल मिलेगा अभी आने वाले चुनाव में, 10 दिन के अंदर आपको। तो रोहित शुक्ला हैं, उनकी भी ज़्यादा वो चल रही है कि वो उनको टिकट मिलेगा, या रमेश बिंद को अभी तक कुछ पार्टी में क्लियर नहीं है। लोगों को क्या लग रहा है, किसका ज़्यादा? देखिए, अभी अगर
मझवा उपचुनाव की बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो जहाँ तक न्यूज आ रही है और ये पार्टी भी कह रही है, पार्टी के कुछ नेता भी हैं, नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन ये है कि रोहित शुक्ला लल्लू, क्योंकि ये 2 बार चुनाव लड़े हैं। पहली बार इन्होंने करीब 46,000 के करीब मत पाया था और दूसरी बार 69,000 कुछ मत ये पाए थे, जो कि यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा जीत का अंतर नहीं था। मगर इस बार जो समीकरण है उसके तहत, चूँकि बसपा से दीपू तिवारी जी लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी इस बार भी रोहित शुक्ला को टिकट देने के विचार पे है। और अगर इनको मिलता है टिकट, क्योंकि अगर भाजपा की हम बात करें तो भाजपा मझवा में तो जिस तरीके से यहाँ पे नेता उनके, अभी आप देखे होंगे कि जिस तरीके से बीच में पूरे मझवा की जनता को जिस तरीके से गच्चा देकर निकले हैं विधायक जो थे यहाँ पे विनोद बिंद जी। सोचिए, जो विधायक अपने पूरे 5 साल कार्यकाल को पूरा न करके बीच में छोड़ के वो सांसद बनने के लिए भदोही से लड़ गए, वहां पे वो भाई जाति समीकरण और बहुत सी चीजें हैं जो वहां पे आज जीते हैं। तो यहाँ पे भाजपा हमेशा गुमराह की है मझवा में इसके पहले भी जो भी विधायक रहे हैं, सुचिंता मौर्य भी थी। तो विकास, मैं खुद मझवा का हूँ और हमारे यहाँ तो विधायक कभी सुचिंता मौर्य भी नहीं आई हैं और न ही विनोद बिंद की बात ही छोड़ दें। ये कितना जनता में रहते हैं, ये वहाँ के अगर आप जनता का सर्वे करें तो खुद ही आप निर्णय लें। एक तो हो जाते हैं लेकिन सक्रिय नहीं रहते अपने क्षेत्र में। कह रहे हैं उनसे जरा पूछें, डॉक्टर विनोद बिंद वहाँ अपना दूसरा हॉस्पिटल यूनिट डाल रहे हैं चंदौली के बाद। अगर उन नहीं रहते तो इतनी बड़ी यूनिट वो नहीं खड़े करते। अगर उनका लगाव वहाँ की जनता के प्रति नहीं होता तो वो इतनी बड़ी यूनिट नहीं खड़ा करते। वो हॉस्पिटल एक बनवा रहे हैं और कंटिन्यू उस क्षेत्र में बने हैं। सांसद होने के बाद भी हफ्ते में 2 दिन वो उस मझवा विधानसभा में बैठते हैं, वहाँ के लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों से और लोगों से कहते हैं। जिन लोगों को लगता है कि समाजवादी पार्टी और तथाकथित लोग जो हैं लोग जीत जाएंगे, वो गलतफहमी में है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चुनाव के बाद फिर आप आइएगा और इन्हीं लोगों से इंटरव्यू लीजिएगा और तब पूछिएगा कि क्या हो गया। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के काम को, भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को, योगी आदित्यनाथ के काम को देखते हुए 10 की 10, एक मझवा नहीं 10 की 10 सीट उपचुनाव की जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इसको आप एकदम भैया की बात को हम 1 मिनट थोड़ा सा रोकेंगे। ये कहें कि 2 दिन बैठते हैं, इतना समय निकालते हैं, तो यही भारतीय जनता पार्टी के आईटी विशेषज्ञ जो हमेशा आईटी के बल पे कूदते हैं, आगे दिखाते हैं, तो वो वीडियो कहाँ है 2 दिन का जो मझवा की जनता के बीच में ये बैठते हैं? कौन सा मझवा की जनता, चूंकि डॉक्टर तो हैं, वो अपने डॉक्टर उनका काम है, उनका पेशा है, तो कहाँ वो तो आएंगे ही डॉक्टर के वहाँ, डॉक्टर के रूप में वहाँ पे बहुत से इलाज करने के लिए। तो ये कहना शायद गलत है कि 2 दिन आते हैं समय निकाल के। क्या करेंगे समय निकाल के वहाँ पे? मतलब ये मतलब है कि ये विचार बना चुके हैं कि भदोही की जनता को भी बीच में छोड़ के अगर कोई और चुनाव आ जाता है तो फिर वो डांट के वहाँ भी कूद जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो लोग कह रहे हैं, हमको नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई पढ़ाई IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर ही अपने लड़कों को लोग बनाना चाहते हैं। डॉक्टर विनोद बिंद पढ़े लिखे हुए हैं, चंदौली के अच्छे डॉक्टर हैं और ये उनकी जो उन्होंने कहा कि दौड़ के जगह जा रहे हैं, ये तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। हर आदमी अपनी चाहता है कि इससे हम ऊपर जाएं। डॉक्टर विनोद बिंद यहाँ से गए, ये उनकी लोकप्रियता का ही था कि बगल की सीट भदोही भी जीते। लोग अब इस तरह के कैंडिडेटों को नहीं कि लोग आ गए, पढ़े लिखे कैंडिडेटों को और अच्छे लोगों का चयन करते हैं, इसीलिए वो भदोही से हुए और भारतीय जनता पार्टी अच्छे लोगों को देने के लिए तैयार है। फिर जब किसको देगी तो वो जीत के ही। भैया ने कहा, बहुत बढ़िया बात कहा है कि महत्वाकांक्षा है, ऊपर जाएंगे लोग। तो इतनी महत्वाकांक्षा कि बीच में जनता को बार बार जो है एकदम ढकेल के मतलब चला जाए बीच में, 2 साल के लिए आए केवल। खुद विधायक थे तो उनको क्या जरूरत पड़ी कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ गए? अच्छा, हम अगर उनको कौन सी महत्वाकांक्षा थी, कौन सी जरूरत थी? ठीक है, आपने सही कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है, क्योंकि अगर आप ठीक है, आप गए हैं ऊपर तक गए हैं, आप लखनऊ पे गए हैं, अभी मझवा का उपचुनाव है, तो यहाँ पे देखिए कि मझवा के लिए वहाँ भी तो उपचुनाव भाई बताइए, मझवा में भाजपा ने क्या विकास किया? एक उद्योग बताइए। आपके कहने से कोई विकास नहीं हुआ है ना? देखिए, कुल मिला के ये है, जीतेंगे हम, कुल मिला के ये है, विकास के भी हम जीत रहे हैं। बिल्कुल पागल है, संगठन की शक्ति है और भाजपा के ये बोल रहे हैं कि जनता पागल है। इन्होंने कह दिया कि जनता पागल है और वो पगलई करेगी। तो ये यही बयान है, यही सब चीजें। आप भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यशाला में पढ़ाए गए लोग हैं जो अभी 400 पार की बात कर रहे थे आपके पूरे भारत में, और परिणाम इनके सामने है। तो ये हमारे बड़े भाई है, हम इनसे यही निवेदन करेंगे कि आप चुनाव के परिणाम के बाद एक बार फिर आप डिबेट करने जाइएगा। पूरे उत्तर प्रदेश, मझवा ने पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन की 10 सीटें निकल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी विगत बीते हुए चुनाव लोकसभा में जैसे मुंह की खानी पड़ी थी, उसी तरीके इनके कार्यशाला में इनको पढ़ाया जाता है कि बस डटे रहो, कहे रहो, काम कुछ मत करो। अच्छा, क्या लगता है कि मझवा में एनडीए गठबंधन जीतेगा?
अच्छी गलत बात कह रहे हैं। हमारे विधायक एक्टिव रहते हैं, हमेशा जनता के बीच जाते रहते हैं और विकास कार्यों में रुचि लेते रहते हैं। भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर चुनाव लड़ती है और जनता में अपने कार्यों के बूते पे, शांति के बूते पर और बेरोजगारी को दूर करने के बूते पर चुनाव लड़ती है। जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, अयोध्या की एक सीट अवधेश जी जीत गए पीडीए से। आज सारा समाज, हिंदू समाज रो रहा है उस आदमी के जीतने से अयोध्या का। और अयोध्या जैसी सीट जीतने के बाद वो आदमी अभी कल मजार पे चद्दर चढ़ा रहा था। शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर जो पिछड़ा दलित और उसकी बात करके और ऐसे लोगों को जिताते हैं। आज सारा समाज रो रहा है, उसका आप लोग गलतफहमी में है कि 37 वोट जो पा गए हैं, 37 सीट ये लोग, ये गलती से हो गया है। आदमी भ्रम में था, दे दिया। ये सत्ता पक्ष की हताशा है। अयोध्या जैसे सीट में जहां पे बिना शुभ मुहूर्त के इतने बड़े मंदिर का उद्घाटन हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने किया, मुख्यमंत्री जी उनके एजेंट बन के वहां आए, दिन गए, लेकिन वहां पे इतनी बड़ी हार पार के हमारी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने उनको नकारा है और अगले लोकसभा चुनाव में बाबा भोलेनाथ इनको नकारेंगे और इनको पूरा देश नकारने का काम कर रहा है। ये पीडीए की बात करते हैं, ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की विरोधी पार्टी है। इस पार्टी में अयोध्या में अवधेश प्रसाद के जीतने पे सारी वहां की जनता खुश है, नाखुश है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चंद कार्यकर्ता जो अपने आप के ईमान को बेच के और भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे भागते हैं। बाकी हमारे मझवा की बात करते हैं, आप लोगों ने कहा अगर विनोद बिंद इतने बड़े कर्मठ और इतने अच्छे नेता थे तो क्या यहाँ मिर्जापुर में नेता खत्म हो गए थे भारतीय जनता पार्टी के? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ सिर्फ झंडा उठाने के लिए हैं? नहीं तो पीडीए की बात आप कर रहे हैं, तो आप ये बताइए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अब इसमें एक एंट्री हो गई है चंद्रशेखर आजाद रावण की, है ना, उनकी अगर एंट्री हो गई है, उनकी भी पार्टी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लिए ही है, तो उनके एंट्री से आपको डेंट या सपा को डेंट नहीं? आजाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और चंद्रशेखर रावण वो अपनी पार्टी के खुद है, उनसे हमारे पीडीओ को कोई नुकसान नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की, वो भी बी पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। हमारे जो पीडीए की जो मेरी जनता है वो हम लोगों की पार्टी के इंडिया गठबंधन के साथ है और निश्चित ही इस फार्मूले पे अगड़े पिछड़े सभी को लेकर सर्व समाज के साथ सामाजिक पार्टियां सब एक होकर और चुनाव जीतने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट 2024 के उपचुनावों के बाद 2027 की विदाई के बाद शांत हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने लोगों से बात किया, अलग अलग पार्टी के समर्थक दाता भी थे, हमारे साथ जुड़े रहे। मझवा का विधानसभा चुनाव दिलचस्प जरूर होने वाला है। ये कोई एक तरफा चुनाव नहीं है। बाकी पार्टियों के प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद इसमें आगे देखेंगे क्या होता है। उत्कर्ष कुमार सिंह, मिर्जापुर, NBT ऑनलाइन।